नमस्कार, मैं अरिंद आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हों। और कल जो मैंने आपको कहानी सुनाया था और कहानी सुनाने के दौरान शायद पहले मैंने यह बताया था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप उसको किस तरह से यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइंस में कायदे से हम लोग यह चीजें किताबों में भी पढ़े हैं कि जो है साइंस जो चीज है उसका दो पहलू, आप किस तरह से उसका यूज करते हैं। कल सोशल मीडिया को लेकर के मैंने एक कहानी सुनाई थी कि किस तरह से एक लड़का सोशल मीडिया पर एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन फिर असल रियल लाइफ में जब उससे मुलाकात होती है तो उसे पैरे तले जमीन खिसक जाती है। फिर उसे वह पीछा छुड़ाना चाहता है और फिर जो है साजिश रचता है। तो सारा साजिश जो है एक ऐप के जो स्पेशल फीचर रहता है फिल्टर, उसी के कारण होता है कि किस तरह से एक 52 साल की महिला जो है उस फिल्टर का यूज करके कम उम्र की का दिखती है और फिर जो वह रील सोशल मीडिया पर डालती है। और यही चीजें जो है 25-26 साल का नौजवान को पसंद आ जाता है और 1.5 साल तक लगभग इन लोगों का फोन से बात होता है। जब 1.5 साल के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर लड़का को रियल में जो दिखाई देता है वह उसको मतलब कबूल नहीं था और इसी के कारण साजिश को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आज की कहानी का जो है दूसरा पहलू है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें सोशल मीडिया किस तरह से एक पति को अपने पत्नी से लगभग 7 सालों के बाद मिलवाने में मदद करता है। जब परिवार के लोग और पुलिस जहाँ पर गुमशुदगी लापता का रिपोर्ट दर्ज रहता है, पुलिस भी मतलब थक हार करके उसको ढूंढना छोड़ दी रहती है। लेकिन फिर 7 सालों के बाद सोशल मीडिया पर जो है उस महिला को अपना पति दिखाई देता है और फिर उसी के थ्रू जो है वह पति तक पहुंचती है। लेकिन कैसे पहुंचती है और पहुंचने के बावजूद भी इस केस का जो है एंडिंग काफी दर्दनाक होता है, वह कैसे यह कहानी सुनेंगे। दरअसल यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक हरदोई जिला है और उसी हरदोई जिला में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम शीलू था। 2017 में उसका शादी होता है बबलू नाम के एक लड़के से। और उसके बाद दोनों का शादी होने के बाद सब चीज ठीक था, लेकिन 2-3 महीना के बाद जब शीलू प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद जब यह बात वो अपने पति बबलू को बताती है तो उसका जो है मेंटलिटी या फिर जो बोले हैं बर्ताव हुआ बदल जाता है। और उसके बाद जो है आमतौर पर जब पत्नी प्रेग्नेंट रहती है तो पति देख रेख करते हैं, मतलब उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन बबलू जो है अपनी जब वाइफ का प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वह उसको मायके भेज देता है। खैर पत्नी मायके चल जाती है क्योंकि वह पेट से थी और प्रेगनेंसी का डेट धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। लेकिन तभी जब वो मायके जाती है तो 3-4 महीना के बाद जो है बबलू एक दिन गायब हो जाता है। घर के लोग जो बबलू के 1-2 दिन तो इंतजार करते कि शायद वो कहीं गया होगा। उस तब फिर उसके पत्नी शीलू को फोन करते हैं उसके मायके। शीलू बता शायद घर वालों को लग रहा था कि शायद वो शीलू के घर गया हो, लेकिन शीलू बताती है कि वो तो यहाँ पर आए नहीं, मैं खुद उनसे मिलना चाह रही हूँ, इस हालत में जो है उनसे मुलाकात जरूरी है। उसके बाद जो है घर वाले बबलू के वह नजदीकी थाना में बबलू के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद जो है पुलिस पत्नी से भी पूछताछ करती है, लेकिन पत्नी खुद पेट से थी तो उसका कहीं से भी गुमशुदगी और लापता में इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब कहीं से कोई एंगल नहीं दिखता है। और पहले तो बबलू के घर वाले गुमशुदगी लापता का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो है वे लोग बबलू की पत्नी शीलू और उसके घर वालों पर अपने बेटे बबलू के मतलब लापता में होने में शक जाहिर करते हैं। लेकिन पुलिस इस केस में तफ्तीश करती है। शीलू ना तो शीलू और ना ही उसके घर वाले इस केस में इन्वॉल्वमेंट का कोई भी कहीं से कोई लिंक मिलता है। खैर पुलिस धीरे धीरे तफ्तीश करती है, लेकिन फिर यह बंद फाइलों में बबलू का केस ऐसे ही दफन हो जाता है। पत्नी की प्रेगनेंसी भी होती है और धीरे धीरे समय बीतता है। 2018 का केस था। 2017 में बबलू और शीलू का शादी हुआ था और प्रेगनेंसी और 2-4 महीना के बाद जब वह प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बाद 2018 का साल आ जाता और फिर धीरे धीरे यह समय 2025 तक पहुंच जाता है। इन लगभग 7 सालों में शीलू जो है अपने पति को भूल भी गई थी। शुरुआत में तो काफी उसको पति को याद आता था, लेकिन शीलू ने फिर यही सोचा कि जो पति प्रेगनेंसी का समय उसके साथ नहीं था, जब बच्चा उसका जन्म लिया उस समय उस दुख उस तकलीफ के समय उसके साथ नहीं था, तो फिर ऐसे पति का होना नहीं होना मतलब
उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। खैर समय बीत गया था, बच्चे अभी उसका बड़ा हो गया था। तभी एक दिन 2025 में ही शीलू सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, क्योंकि सिर्फ एक बेटा था और तो कहीं कोई काम जॉब भी नहीं करती थी, तो सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहने लगी। और तभी 2025 में कुछ महीना पहले जो वह सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह रील्स देख रही थी, तभी एक वीडियो उसके आंखों के सामने आता है और जब वो वीडियो को देखती है तो हैरान हो जाती है। वापस उसी वीडियो के पास जाती है और लगभग 50-60 बार उस वीडियो को देखती है। उस वीडियो में एक महिला जो वीडियो बना रही थी, बोल रही थी, और उसी महिला के पीछे में उसका एक शख्स था और वह शख्स बिल्कुल शीलू के पति का जैसा दिख रहा था। शीलू जब 50-60 बार उस रील्स को देखती है तो उसको अपने पति का जैसा उसका फेस और बाकी चीजें दिख रहा था। इतने 7 सालों में बहुत सारा चेंजेस भी हुआ था। खैर शीलू तुरंत अपने ससुराल जाती है और अपने सास और बाकी लोगों को, वहां के पड़ोसियों को दिखाती है। सभी लोग यही मानते हैं कि वह शीलू का पति बबलू ही है। उसके बाद पुलिस उसके बाद शीलू जो उसी पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पर उसके पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट और उसके ऊपर उसके पति के गुमशुदा और लापता होने का शक का कंप्लेन बबलू के घर वालों ने किया था। पुलिस भी वह रील देखती है और फिर रील को वह ट्रेस करती है अपने टेक्निकल टीम के जरिए। तो वह रील जो है पंजाब के लुधियाना का पता चलता है। पुलिस उस टेक्निकल टीम के द्वारा जो जिस मोबाइल से जिस लोकेशन से वह रील डाला गया था वहां पहुंचती है, और जब पहुंचती है उस एग्जैक्ट एड्रेस पर तो घर से महिला निकलती है और पुलिस वाले सादे लिबास में थे। महिला को तब वह फोटो दिखाया जाता है जो उसने रील बनाई थी, और रील में जो आदमी दिखाई दे रहा था, महिला बताती है तो मेरा पति है। और उस समय इत्तेफाक से बबलू वहां पर वह दूसरे नाम से जितेंद्र के नाम से रह रहा था। जितेंद्र भी आ जाता, वह भी बताता है कि उस रील में वो वही है। अब पुलिस उसको उठाती है जो सादे लिबास में गई थी। बबलू कुछ समझ पाता, उसको वापस उसी यूपी के हरदोई पुलिस स्टेशन में लेकर के आया जाता, फिर पूछताछ किया जाता। और शुरुआत में तो वह ना नुकुर करता, लेकिन जब पुलिस सारी कड़ाई से पूछताछ करती तो वह टूट जाता। और वह फिर बताता है कि दरअसल 2017 में उसने शादी तो शीलू से की थी, लेकिन कुछ महीने के बाद जो है उसको शीलू पसंद नहीं थी। इसी बीच वह प्रेग्नेंट हो जाती, लेकिन वह इन सारी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहता था। इसी के कारण जो है वह 2018 में घर छोड़ के भाग जाता है और वह पहुंचता है पंजाब। वहीं पर किसी एक कंपनी फैक्ट्री में काम करने लगता है और इसी काम करने के दौरान वहां की एक महिला से उसका जान पहचान हो जाता है। फिर वहीं वह शादी कर लेता है और उसकी जिस महिला से उसने शादी किया था वह भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, वह भी रील और वीडियो वगैरह डाला करती थी। उसके बाद जो अपनी पुरानी जिंदगी जो है पूरी तरह से भूल गया था। तो यह सारी चीजें जब बबलू पुलिस को बताता है कि वह उसने खुद की मर्जी से जो है यूपी का हरदोई जो उसका घर था छोड़ा था, पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। पहले पत्नी के रहते हुए दूसरे औरत से शादी करने के जुर्म में और इस तरह का गुमराह और बाकी चीजों के जुर्म में। लेकिन पुलिस अभी उसको गिरफ्तार करके जेल भेजी है, अभी चार्जशीट दाखिल करके जो है कोर्ट में सुनवाई चलने वाली है। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अब बबलू शायद ही उसको उसकी कोई पत्नी उसको एक्सेप्ट करे, अभी तक कंफर्म नहीं है। क्योंकि पहली पत्नी जो है यह मान करके चल रही है कि उसका पति मर चुका है, क्योंकि जो जब वह प्रेग्नेंट थी, जब वह कष्ट में थी, प्रॉब्लम में थी, तब उसका पति जो उसको छोड़ करके चल गया। तो ऐसे पति का रहना नहीं रहना, और अभी वह 7 साल अकेले ही अपने जो बच्चा है उसके साथ बिता चुकी है, तो अब उसको शायद वो एक्सेप्ट करने के लिए उतना रेडी नहीं है। लेकिन दूसरी पत्नी जो पंजाब में उसने जाने के बाद किया था, उस पत्नी को भी बबलू की इस कहानी के बारे में पता नहीं था कि वह पहले से शादीशुदा और उसके पहले से ही एक पत्नी और एक बच्चा है। तो अभी जब वह सच्चाई बाहर निकल करके आई है तो यह क्वेश्चन मार्क है कि वह पत्नी दूसरी पत्नी जो है उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इसमें कोर्ट का क्या फैसला हुआ, कोर्ट क्या डिसीजन देती है और बबलू को क्या सजा होता है, यह सारी चीजें आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हर चीज का दो पहलू है। कोई इस चीज को जो है गलत तरीके से ले रहा है, लेकिन उसी सोशल मीडिया ने किस तरह से 7 साल के बाद अपने खोए हुए पति को एक महिला से मिलवाया। लेकिन यही बात है कि जो इस केस का कहानी एंडिंग जो है वह उतना खुशीदायक नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी क्योंकि उसकी पहली पत्नी बबलू का
यही मानकर चलती है कि अब उसका पति उसके पास आए या नहीं आए उसको कोई फर्क नहीं पड़े। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।